हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। तो हमें ये सीखना है कि इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर किस तरीके से बनाना है। तो सबसे पहले आपको ये चीज़ याद रखना है कि जो हमारे पास कुछ एटम्स होंगे जैसे कि हीलियम, नियॉन और आर्गन। हीलियम का एटॉमिक नंबर होता है 2, नियॉन का एटॉमिक नंबर होता है 10 और आर्गन का एटॉमिक नंबर होता है 18, है ना। अब हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो हीलियम के पास जो इसकी के सेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, है ना। और नियॉन के पास जो रहेंगे इसकी के सेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे और सेकंड सेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। और आर्गन की हम बात करें तो आर्गन के फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, सेकंड सेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे और जो थर्ड सेल है इसके आउटर सेल में भी कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अब आपको यहाँ पर एक चीज़ दिख रहा होगा कि देखो हीलियम है, हीलियम का जो फर्स्ट सेल है वो कंप्लीट है। हीलियम का क्या दिख रहा है हमको यहाँ पर, फर्स्ट सेल जो है वो कंप्लीट दिख रहा है, ठीक है। और नियॉन का यहाँ पर जो हमें सेकंड सेल है वो भी कंप्लीट दिख रहा है, क्योंकि फर्स्ट सेल की जो कैपेसिटी होती है वो 2 ही होती है। फर्स्ट सेल में 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स नहीं आ सकते हैं और सेकंड सेल में 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स नहीं आ सकते हैं और थर्ड सेल में भी यहाँ पर 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स नहीं आ सकते। तो ये तीनों एलिमेंट्स दिख रहे हैं जिनका हमें क्या दिख रहा है, इन 2 एलिमेंट्स का ऑक्टेट कंप्लीट दिख रहा है आपको, मतलब आउटर सेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट है और जो हीलियम है इसके आउटर सेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट है। अब हम कोई भी मॉलिक्यूल या कंपाउंड का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाएंगे तो हर एक एटम क्या चाहेगा, हर एक एटम इनके सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में चला जाएगा। जैसे हम बात करें यहाँ पर हम फर्स्ट स्ट्रक्चर बनाएंगे कार्बन डाइऑक्साइड का, CO2 का। अब देखो, सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको कार्बन दिख रहा है और ऑक्सीजन भी दिख रहा है। तो कार्बन जो रहेगा, कार्बन की हम बात करें, कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6 और ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8। कार्बन के पास जो है फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स है और सेकंड सेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स है। ऐसे ही ऑक्सीजन की हम बात करें तो फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स है और नेक्स्ट सेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स है ना। अब आपको क्या करना है, जब भी आप इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाएंगे तब आपको यहाँ पर देखना है कि आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। कार्बन के पास 4 और ऑक्सीजन के पास यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन है। तो आपको कार्बन के अराउंड कितने बिंदु लगा देने हैं, यहाँ पर आपको 4 पॉइंट्स लगा देने, 1 2 3 और 4। अब आपको ऑक्सीजन 2 दे रखे तो यहाँ पर ऑक्सीजन आपको 2 बना देने। ऑक्सीजन के आसपास आपको कितने बिंदु लगाने हैं, यहाँ पर 6, 1 2 3 4 5 और ये 6। इस ऑक्सीजन के अराउंड भी आपको 1 2 3 6। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर इनको ऐसे कंबाइन करेंगे कि हर एक एटम के 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हो जाए। तो यहाँ पर हम देखो शेयर किया हमने, फिर दूसरा इलेक्ट्रॉन शेयर किया। अब इस ऑक्सीजन के 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हो रहे, 1 2 3 4 5 6 7 8। इस कार्बन के 8 पूरे नहीं हो रहे, दिख रहा होगा आपको 4 ही हो रहे, तो आपको 2 इलेक्ट्रॉन्स इधर से भी शेयर कर देने, जिससे इस ऑक्सीजन के भी 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हो गए। अब देखो कार्बन के पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए, कार्बन के हमारे पास यहाँ दिख रहा है 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हो गए। कार्बन के पास पहले थे 2 और 4 6, है ना। और अब इस ऑक्सीजन के भी 2 इलेक्ट्रॉन कार्बन के पास है और इस ऑक्सीजन के भी 2 इलेक्ट्रॉन कार्बन के पास शेयर हो चुके हैं। तो कार्बन के पास टोटल कितने हो गए, 10। और यहाँ पर 10 आपको दिख रहा होगा नियॉन का है, मतलब ये जो कार्बन है वो किसके सिमिलर हो चुका है, नियॉन के सिमिलर हो चुका है, मतलब स्टेबल हो चुका है। और ये जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के पास भी देखो यहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन से दिख रहे होंगे आपको और इस ऑक्सीजन के भी 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हो चुके हैं। मतलब ये ऑक्सीजन है, इसके पास पहले 2 और 6 8 इलेक्ट्रॉन से थे, अब 2 इलेक्ट्रॉन्स कार्बन के भी शेयर हो चुके हैं, मतलब इसके पास भी टोटल 10 इलेक्ट्रॉन्स हो चुके हैं दोनों ही ऑक्सीजन के पास, मतलब ये भी नियॉन के सिमिलर हो चुके हैं, मतलब ये भी क्या हो चुके हैं, स्टेबल हो चुके हैं। चलो अगला एक और अपन कंपाउंड यहाँ पर लेंगे सेकंड, वाटर की हम बात करते हैं, H2O। अब हम बात करें, देखो ऑक्सीजन तो आपको पता है ऑक्सीजन के आउटर सेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो आपको ऑक्सीजन के अराउंड कितने इलेक्ट्रॉन्स लगा देने, 1 2 3 4 5 और 6। हाइड्रोजन के पास आपको यहाँ पर पता है हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 1। इसकी के सेल में कितना इलेक्ट्रॉन्स होगा, के सेल में ओनली 1 ही इलेक्ट्रॉन्स होगा, मतलब इसकी जो के सेल है उसको कंप्लीट करने में कितना इलेक्ट्रॉन्स रिक्वायर्ड है, इसको ओनली 1 इलेक्ट्रॉन्स रिक्वायर्ड है। यदि ये एक इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर लेगा, ये हाइड्रोजन है हमारे पास। अब यहाँ पर इसने ऑक्सीजन के साथ शेयर किया और इधर भी हाइड्रोजन ने ऑक्सीजन के साथ शेयर किया, है ना। 2 हाइड्रोजन आपको दिख रहे होंगे। तो देखो हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 2,
मतलब इसका फर्स्ट सेल कंप्लीट हो चुका है, मतलब ये किसके सिमिलर हो चुका है, हीलियम के सिमिलर हो चुका है। ये वाला हाइड्रोजन भी हीलियम के सिमिलर हो चुका है, मतलब हाइड्रोजन हीलियम के सिमिलर हो चुका है, क्योंकि हाइड्रोजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हो गए और हीलियम इज अ स्टेबल। यहाँ पर हाइड्रोजन स्टेबल होता दिखाई दे रहा है हमें। और ऑक्सीजन के पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए, देखो 8 तो यहाँ पर आपको दिख ही रहे होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। ऑक्सीजन के पास ऑलरेडी 2 और 6 8 होते ही हैं, और 2 इलेक्ट्रॉन्स एक ही हाइड्रोजन का, एक ही हाइड्रोजन का भी ऑक्सीजन के साथ शेयर है, मतलब ऑक्सीजन के पास टोटल 10 इलेक्ट्रॉन्स हो चुके हैं। किसके समान हो चुका है, ये नियॉन के सिमिलर हो चुका है। तो ये भी क्या हो चुका है, स्टेबल हो चुका है। चलो अगला अपन देखते हैं CH4। थर्ड एग्जाम्पल हम यहाँ पर लेते हैं किसका, CH4 का। कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 1। हम बात करें कार्बन के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की, फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स है और सेकंड सेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स है। हम हाइड्रोजन की बात करें तो कितना इलेक्ट्रॉन्स है, इसके पास ओनली 1 इलेक्ट्रॉन्स है। तो आपको यहाँ पर एक कार्बन बना देना है और आसपास आपको हाइड्रोजन बना देना है। 4 हाइड्रोजन जुड़े तो हमने यहाँ पर 4 हाइड्रोजन बनाए। हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन से दिख रहा होगा आपको, ये इस हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन, ये इस हाइड्रोजन का और ये इस हाइड्रोजन का। कार्बन के पास आपको 4 इलेक्ट्रॉन से दिख रहे होंगे जो कि हम बना चुके हैं। ये कार्बन के आउटर सेल के इलेक्ट्रॉन्स 4 है। कार्बन एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के साथ, इधर एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के साथ, इधर एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के साथ और इधर भी एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के साथ शेयर करेगा। अब होगा क्या कि यहाँ पर हाइड्रोजन के 2 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हो चुके हैं, मतलब ये किसके सिमिलर हो चुके हैं, हीलियम के। क्योंकि अभी हमने क्या देखा कि हीलियम जो रहेगा वो स्टेबल होता है क्योंकि इसका फर्स्ट सेल कंप्लीट होता है। यहाँ पर इस हाइड्रोजन के भी कितने 2 इलेक्ट्रॉन्स हो चुके हैं, मतलब इसका फर्स्ट सेल कंप्लीट हो चुका है। इस हाइड्रोजन का भी फर्स्ट सेल कंप्लीट हो चुका है, इस हाइड्रोजन का भी फर्स्ट सेल कंप्लीट हो चुका है, इस हाइड्रोजन का भी फर्स्ट सेल कंप्लीट हो चुका है। और इस कार्बन के पास देखो आपको यहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन्स दिख रहे होंगे। पहले से ही कार्बन के पास 6 इलेक्ट्रॉन्स थे, एक एक इलेक्ट्रॉन्स इन हाइड्रोजन का भी ऐड हो चुका, मतलब टोटल 10 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। और 10 किसका होता है, तो हमने यहाँ पर अभी देखा था कि 10 जो होता है वो किसका होता है, नियॉन का होता है। मतलब ये किसके सिमिलर हो गया, नियॉन के सिमिलर हो गया। मतलब यहाँ पर हाइड्रोजन है वो हीलियम के सिमिलर हो चुका है और कार्बन जो है वो नियॉन के सिमिलर हो चुका है, मतलब यहाँ पर दोनों स्टेबल हो चुके हैं। चलो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। यहाँ पर हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं अब, है ना। नेक्स्ट एग्जाम्पल होगा हमारे पास, हमने यहाँ पर लिया CO2 H2O CH4। अब NH3 का एग्जाम्पल हम लेते हैं यहाँ पर NH3। यहाँ पर हम बात करें नाइट्रोजन की, तो नाइट्रोजन आपको पता है 7 नंबर होता है और हाइड्रोजन आपको पता है कि 1 नंबर होता है। इसके K सेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे और L सेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स होंगे और हाइड्रोजन के पास ओनली 1 इलेक्ट्रॉन्स होगा। हाइड्रोजन को यदि ये सेल कंप्लीट करना है तो कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, इसको 1 इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत है। और नाइट्रोजन को यदि इसका L सेल कंप्लीट करना है तो इसको 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए, क्योंकि इस सेल का जो कैपेसिटी होता है वो 8 इलेक्ट्रॉन्स है। आपको यहाँ पर नाइट्रोजन बनाना है, इसके आसपास आपको हाइड्रोजन बना देने हैं। नाइट्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स है, तो आपने यहाँ पर दिख ही रहा होगा आपको 5 इलेक्ट्रॉन्स है। और हाइड्रोजन के पास एक एक इलेक्ट्रॉन्स है। यह हाइड्रोजन के साथ जब शेयर करेगा तो आपको दिख रहा होगा कि नाइट्रोजन के पास टोटल कितने 2 2 4 2 6 और 2 8, ये इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हो चुके हैं। और 2 इलेक्ट्रॉन्स इसकी फर्स्ट सेल में, टोटल 10 इलेक्ट्रॉन्स हो रहे। देखो 2 और 5 7 और यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन्स ये हाइड्रोजन के भी शेयर कर रहा है हाइड्रोजन्स, तो 3 इलेक्ट्रॉन्स ये भी इसमें क्या हो जाएंगे, मिक्स हो जाएंगे। तो टोटल इसके पास 10 हो चुके हैं, मतलब ये किसके सिमिलर हो चुका है, नियॉन के सिमिलर हो चुका है। और अब बात करें हाइड्रोजन की, तो हाइड्रोजन के भी यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हो चुके हैं, मतलब हाइड्रोजन के हीलियम के सिमिलर हो चुका है, मतलब ये भी स्टेबल हो चुका है। तो इस तरीके से आपको इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर्स को बनाना है। थैंक यू।